हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? फ्रोबेल को। कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है समूह गत्यात्मकता। साक्षात्कार का संबंध है व्यक्ति से व्यक्ति का। व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित था? इवान पावलोव। सीखने वालों के लिए यह आवश्यक कि वह क्या स्मरण रखें और क्या भुला दे कथन है क्रो एवं क्रो का। शिक्षा में पूर्ण से अंश की और पद्धति किस संप्रदाय की देन है? गेस्टाल्ट। मनोविज्ञान में महत्व है निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का, बहिर्दर्शन का। अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किया थार्नडाइक ने। खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है किंडरगार्टन पद्धति में। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है सिगमंड फ्रायड। प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है? प्रेरकी संप्रदाय पर। जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो कहा जाता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए? बालक में वृद्धि एवं विकास के रूप में। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, यह परिभाषा दी है क्रो एवं क्रो ने। आत्मनिष्ठ पद्धति है अंतर्दर्शन विधि। अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जेम्स का। अधिगम की प्रभावशाली विधि है करके सीखना, अवलोकन विधि, व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि। छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी? मनोविश्लेषणवाद ने। कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित है विलियम जेम्स। कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित है ईला थार्नडाइक। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120 वर्ष। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह कौन सी जगह है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे को। शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा है? स्ट्रैंग ने। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन है वुडवर्थ का। थर्स्टन द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर विधि का व्यापक प्रयोग एवं प्रचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया? इसका आंसर है सफीर। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है केस स्टडी। अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया? W.C. वागले ने। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह कहलाता है नियंत्रित अवलोकन। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता कर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है? प्रश्नावली विधि में। प्रयोगात्मक पद्धति की कमी है अपने दोषों को छिपाना। मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सीखना संबंध स्थापित करता है मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र है, यह कथन किसका है? थार्नडाइक का। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है E.R. हिलगार्ड। अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं है उच्च चिंतन। जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचना प्राप्त की जाती है वह होता है निदानात्मक साक्षात्कार।
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? जीन पियाजे के द्वारा। परिवार एक साधन है। परिवार एक अनौपचारिक साधन है। शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? आदर्शवादी। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? इदम में। गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के कितने तत्व बताए हैं? 4 तत्व बताए हैं। प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? अरस्तु ने। बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? घर एवं परिवार। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। कौन सा विभेदन सीखने में उच्च स्तरीय उपायों का प्रकल्पनाओं के उपयोग पर बल डालता है? असाध्य सिद्धांत। अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा? आत्मसात। व्यक्ति भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? विभेदात्मक विधि द्वारा। संबंध वह सिद्धांत है जो समस्त मानसिक क्रियाओं को परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच मूल एवं अर्जित संयोजन का कार्य मानता है। यह कथन है रेन का। पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व नहीं है सामाजिकता एवं धार्मिकता। सीखने की आधुनिक सिद्धांत में आता है थार्नडाइक का सिद्धांत। कौन सी मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि नहीं है? प्रयोगात्मक विधि। किसी बालक की अध्ययन विधियों में से कौन सी प्राचीनतम विधि है? अंतर्दर्शन विधि। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष में। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर के अनुसार बाल्यावस्था होती है 7 से 12 वर्ष। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को। अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? स्पीयरमैन ने। वह विधि जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसका नाम है मिश्रित विधि। स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? ब्लूम ने। संचारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक थे विलियम वुंट। छात्र के प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है अवलोकन। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। टॉलमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह क्या कहलाती है? केस स्टडी विधि। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चिकित्सात्मक विधि। ईद ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता है फ्रायड। आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है निरीक्षण विधि में। जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र प्रकट होता है? इसका आंसर है सरल रेखी। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध है विकास से।
तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण के। सीखने का सिद्धांत किसने दिया, इसका आंसर कमेंट में बताएं।